सोल लैंड टू अनराइवल टांग सेक्ट के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दाई ह्यूआबिन को समझाते हुए कहता है कि यंग मास्टर, इस तरीके की चीज के बारे में आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये शेरेक अकेडमी है और ये डोलुलु हमारे किंगडम से काफी ज्यादा बड़ा है, और अगर हम किसी को भी यहाँ पे मारते हैं तो इससे हमारे लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। जिस पर दाई ह्यूआबिन स्कूल के बाहर ऐसा करने की सलाह देता है, जिस पर ये बंदा कहता है कि अगर स्कूल के बाहर की बात है तो हम शायद कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यंग मास्टर प्लीज आप एक बारी और इस बारे में सोचिए, या फिर हम इस चीज के लिए किसी एल्डर की मदद लें। जिस पर दाई ह्यूआबिन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और मुझे हेडेक हो गया था, बस इसलिए ही मैं कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया था और मैं खुद ही इसका सोल्यूशन निकाल लूंगा, लेकिन अगर ये व्हाइट टाइगर क्लैन के लिए संभव नहीं है तो मैं उसे किसी तरीके से स्कूल के बाहर ले आऊंगा और तब तुम लोग अपनी चाल चल देना। और दाई ह्यूआबिन के इन इरादों को देख के ये बंदा भी घबरा सा जाता है। और फिर हम देखते हैं कि 2 दिन बाद एडवांसमेंट एग्जाम वापस से शुरू हो जाता है और सेकंड ईयर स्टूडेंट वापस से आके दोबारा बीस्टों को चैलेंज करते हैं। और युहा वांगडोंग से कहता है कि मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तुम ही क्लास में फर्स्ट होगे और क्लास 1 को ही फर्स्ट आना चाहिए। जिस पर वांगडोंग कहता है कि अगर तुम पहले की तरह 1 लाख ईयर वाली चीज को यूज करते हो तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा आग लगा सकते हो। और इस तरफ जिया इन दोनों को साथ में देख के परेशान होती है, क्योंकि कोई भी जगह क्यों ना हो ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे के इतने करीब रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि दाई ह्यूआबिन युहा के पास आ जाता है और ये कहता है कि क्या तुम्हें दोबारा से मेरे साथ शर्त लगाने की हिम्मत है। और दाई ह्यूआबिन को युहा के पास आता देख कुछ जने कहते हैं कि क्या ये दोबारा से शर्त लगाने वाले हैं, लगता है कि हमें एक और शो देखने को मिलेगा। अरे ये तो वही है ना जिसने घुटनों पे बैठ के माफी मांगी थी। और इस तरफ दाई ह्यूआबिन कहता है कि इस बारी में ये शर्त लगाता हूँ कि मेरे अकेले का स्कोर तुम दोनों से ज्यादा होगा। और इस चीज को सुन के वांगडोंग को गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम दोनों से ज्यादा स्कोर कर लोगे, लगता है कि तुम्हें खुद पे कुछ ज्यादा ही विश्वास है, लेकिन अगर तुम इस बारी हारे तो तुम अपने सिर को 3 बारी झुकाओगे। और दाई ह्यूआबिन युहा से कहता है कि तो फिर तुम्हारा क्या कहना है और क्या तुम में इस बैट को एक्सेप्ट करने की हिम्मत है। जिस पर युहा कहता है कि अब जब तुमने लास्ट नाइट अपनी बात को पूरा किया था तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना सुनते ही दाई ह्यूआबिन यहाँ से चला जाता है। और इस तरफ वांगडोंग काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि तुमने जैसा कहा था ये बंदा बिल्कुल वैसा ही है कि ये दोबारा वापस से आएगा, और इसने जिस तरीके की शर्त लगाई है तो इससे ऐसा लगता है कि ये हमें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा सीक्रेट था वो हाओडोंग पावर का इफेक्ट होता है, और युहा ने जो इतना ज्यादा ट्रेवल करके मुसीबतें उठाई थी तो इसे उसका काफी अच्छा रिवॉर्ड भी मिला था, जिस वजह से अब हुआ युहा लेवल 26 पे है और इस तरीके की ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ तक कि इस पे खुद युहा को भी विश्वास नहीं होता है। और इस तरफ युहा कहता है कि सच्चाई ये नहीं कि वो हमें हल्के में ले रहा है, लेकिन इसका कारण हमारा वो सीक्रेट है जो कि उसे नहीं पता है। जिस पर वांगडोंग कहता है कि उसे पक्का यही लग रहा होगा कि तुम्हारा लेवल 10 के आसपास है, और सच कहूँ तो मैं खुद भी काफी सरप्राइज्ड हूँ और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो तुम्हारे झांसे में वापस से आ गए, तुम तो सच में काफी बुरे हो गए हो। जिस पर युहा कहता है कि तुम बुरा किसे कह रहे हो, मैं तो एक जेंटलमैन हूँ। और इस तरफ इन दोनों को देख के जिया कहती है कि इतनी सुबह से ही ये दोनों अपनी दुनिया में मगन हो गए हैं। और फिर हम स्पिरिट बीस्ट एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग आ गए होते हैं, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हेडमास्टर यान भी आए हुए होते हैं और इन्हें यहाँ पे देख के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि इस छोटे से एडवांसमेंट एग्जाम के अंदर इनका आना एक काफी बड़ी बात है। और इस तरफ हम देखते हैं कि हेडमास्टर यान का ध्यान सिर्फ हुआ युहा के ऊपर होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मिस्टर डुइन के पास गए थे तो रोते हुए चिल्लाते हुए ये इनसे बोलते हैं कि हुआ युहा की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो सभी गलत थी, क्योंकि उसके पास तो 2 स्पिरिट एजेंट्स है और इसकी जो सेकंड स्पिरिट एजेंट्स थे वो यहाँ तक कि लॉन्ग लाओ को भी रोक पाई थी, और वो इसकी सेकंड स्पिरिट एजेंट्स को जान के काफी खुश भी हुए थे। और तो और ये 1 लाख ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग की भी अपीयरेंस को कॉपी कर सकता है, जो कि इनकंसीवेबल है। और इसकी जो व्हाइट स्पिरिट रिंग है वो उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी की ये दिखती है, और इसका इस तरीके का टैलेंट पहले छिपा हुआ था, और कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे सोल स्पिरिट वेपन फैसिलिटी का हाथ होगा। जिस पर यान एक स्माइल के साथ कहते हैं कि लिटिल डू तुम चिंता मत करो। और इस तरफ हम कियान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हुए हंसते हुए कहते हैं कि लाओ यान तुम अभी तक तो पागल हो चुके होगे, और आखिरकार मैं एक काफी टैलेंटेड बच्चे को तुम्हारे हाथों में से हासिल कर पाया, जो कि जीनियसों का भी जीनियस है, और यहाँ तक कि उस पे तो भगवान की भी दिव्य दृष्टि बनी हुई है। और ये चीज कहते हुए ये काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इस तरफ यान मन में कहते हैं कि लाओ कियान इतनी जल्दी खुश मत हो, और मैं इमेजिन कर चुका हूँ कि तुम अभी पक्का इस तरीके से खुश हो रहे
वाले होगे और मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत बहुत ज्यादा खुश होगे। और फिर यान एक इविल तरीके से हंसते हुए कहते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिर में कौन किस पे हंसता है। और तभी मिस्टर डू हेडमास्टर को अपनी इमेज के ऊपर ध्यान देने के लिए कहते हैं और तभी एक टीचर आके हेडमास्टर यान को बताता है कि एग्जाम शुरू होने को है, जिस पर यान कहते हैं कि ठीक है, इसे तुम नॉर्मली स्टार्ट करो और मुझ पे ध्यान मत देना। और इस चीज को सुन के मिस्टर डू सोचते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था हेडमास्टर यान से, और जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है तो क्लास 1 का स्टूडेंट आगे आ जाता है और वांग डोंग को देख कुछ स्टूडेंट काफी खुश होते हैं और रेफरी वांग डोंग से पूछते हैं कि वो कितने पुराने स्पीड बीस्ट को चुनेगा, जिस पर वांग डोंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 1000 ईयर ओल्ड स्पीड बीस्ट को चूज करता है। और इस चीज को सुन के काफी सारी लड़कियां काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि वांग डोंग कितना ज्यादा कूल है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था हमारे किंग वांग डोंग से। और तभी रेफरी दोबारा पूछता है कि क्या तुम इसे पक्का चूज करना चाहते हो, जिस पर वांग डोंग हाँ कहता है। और इस तरफ दाई हुआ मन में कहता है कि इतना भी क्या अमेजिंग है 1000 ईयर ओल्ड स्पीड बीस्ट में, यहाँ तक कि हुआ युवा पहले भी नहीं आया, क्या वो डर गया है और आज मैं इन्हें इनके घुटनों पे ला के रहूंगा। और इस तरफ हम वांग डोंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए मन में कहता है कि आज तुम लोग देखोगे कि लाइट बटरफ्लाई गॉडेस कितनी ज्यादा ताकतवर है। और वांग डोंग जिसका सामना कर रहा था वो 1000 ईयर का ब्लड डेमोनिक बियर होता है और वांग डोंग सभी को एक स्पिरिट मास्टर की असली स्ट्रेंथ दिखाता है और अंत में ये अपनी थर्ड स्पिरिट एबिलिटी को रिलीज करता है जो कि बटरफ्लाई गॉड चॉप होती है और इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ये बड़ी आसानी से जीत जाता है। और वांग डोंग के इस परफॉर्मेंस पे मिस्टर डू कहते हैं कि वांग डोंग 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट को काफी अच्छी तरीके से फेस किया और मैच के दौरान इसकी परफॉर्मेंस काफी एक्सीलेंट रही, जिससे कि ये फुल पॉइंट्स को हासिल कर सकता है। लेकिन अंत में इसने जो स्पिरिट एबिलिटी को यूज किया जिसकी वजह से इसकी स्पिरिट एनर्जी काफी कम हो गई और ये अभी सही समय नहीं जानता है अपनी स्पिरिट एबिलिटीज को यूज करने का। और एक स्पिरिट मास्टर के तौर पे जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो खुद को प्रोटेक्ट करने की होती है और इसलिए ही इसके 50 पॉइंट्स को काटे जाते हैं, जिससे कि इसका फाइनल स्कोर 100 है। और जब वांग डोंग सुनता है कि उसके 50 पॉइंट्स को काट लिया गया है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इस तरफ कुछ स्टूडेंट बात करते हुए कहते हैं कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, और 100 पॉइंट्स को भी हासिल करना काफी ज्यादा रेयर होता है। और इस तरफ टीचर जू कहती है कि वांग डोंग की परफॉर्मेंस काफी एक्सीलेंट रही और इस तरफ मिस्टर यान मन में कहते हैं कि इसे इस तरीके का स्कोर इसलिए दिया गया है जिससे कि ये ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, क्योंकि अभी इसे और भी ज्यादा ग्रो होना है। ये बच्चा सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है और ये लाइट बटरफ्लाई गॉडेस फ्यूचर में काफी यूजफुल होगा। और इस तरफ हम वांग डोंग को देखते हैं जो कि काफी स्ट्रेस्ड दिख रहा होता है और ये उदास होते हुए कहता है कि ये तो अनफेयर है, नहीं तो मैं अकेला ही दाई हुआबिन के खिलाफ जीत जाता। जिस पर यह खुश होते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, चलो अब बाकी का मुझ पे छोड़ दो। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।